लोभ करने वाले के पास में भगवान कभी नहीं रहते भाई। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस के इस प्रसंग में संत और असंत का पहचान बताते हैं। संतों का पहचान तो बचा चुके। संत जो है पारस की तरह होता है। संत वो होता है जो स्वयं तो धर्म के मार्ग पर जाता है, स्वयं तो अच्छाई के पथ पर जाता है, स्वयं तो औरों को भलाई कर स्वयं की भलाई करता है, लेकिन साथ साथ औरों की भलाई करता है। जो दूसरे के दर्द को समझे, जो दूसरे के दुख को बांट ले, जो दूसरे के संकट को मिटा दे, उसी का नाम संत है। और जहां संत होता है निसंदेह वहां परमात्मा की वास। लेकिन फिलहाल बाबा तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 39 में असंत का उल्लेख करते हैं। बोले असंत इस तरह के होते हैं जो हमेशा किसी दूसरे के सुख को पाने की लालसा होती है, किसी दूसरे को पीड़ा दे करके कुछ कमाऊं ये लालसा होता है। कहते हैं कैसा बुद्धिमान रे मानव ईश्वर को धोखा देता है, सज्जनता का भेष बनाकर दुष्ट आचरण कर लेता है, किंतु कर्मफल की गहराई मूर्ख समझ नहीं पाता है और अपने हाथों खाई खोदकर खुद उस समय गिर जाता है। वो समझता है कि मैं दूसरे के लिए खांचा खन रहा हूं, लेकिन स्वयं उस गड्ढे में डूब जाता है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं क्या, लोभ ही ओढ़न, लोभ ही ओढ़न लोभी डालन और सैनो दर पर जसपुर तासनन। लोभ जिनका लालच ही ओढ़ना है, लालच की चादर बनाकर ओढ़ लेता है, लालच की चादर बनाकर ओढ़ लेता है, लालच के बिस्तरा पर सो जाता है। बताइए उसके जीवन में राम का वास कैसे होगा, राम कैसे रहेंगे। अरे लालच की थी जगत जननी माँ सीता। जगत जननी माँ सीता के मन में लालच हो गई। भगवान तो न्याय के पीछे अपन धर्म पत्नी लानी छोड़ी, तो हमन और तुमन कौन खेत के मुड़ियन। सीता के हरण कैसे हुए जी से आप सब जाना था, गाई मन जाना थे। बोले कहा सीता कहना लंकापति रावण हरण करके ले गए, लेकिन वास्तविक में लंकापति रावण के भूल नहीं इसे, भूल का करो दूसरा रही। मारीच जब सोन के बिरगा बन के है, सीता जैसे देखती है तो सीता के मन में लोभ उत्पन्न हो गया, लालच उत्पन्न हो गया। और उसी लालच के चलते सीता दौड़ते हुए जाती है और राम से निवेदन करती है, स्वामी बोले ये मिर्गा बहुत सुंदर है नाथ, बहुत खूबसूरत है स्वामी, जाओ ना ये मिर्गा को मार करके इनकी चाम ला देना, इनकी चमड़ी ला देना। भगवान राम कहते सीता अक्का लालच तो कैसे हो गया, अक्का लालच में तो कैसे मर जाता। नहीं स्वामी जाओ ना नाथ, जाओ ना स्वामी, जाओ ना, मिर्गा को मार के उनकी चमड़ी ला दो। जब आप पूजा करोगे ना तो मैं मिर्गा के छाल को बिछा दूंगी, उसमें बैठ करके आप पूजा करना। सोना 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 कह के सीता जिद कर दे। भगवान राम कहते सीता अत्ती बर सोन के चमड़ी लाने पर मिर्गा ला मारना पड़ी। मान लो अत्ता बर सोन के चमड़ी मिर्गा ला मार के लान दे तो ना तो गले के मंगलसूत्र बन सके, ना हाथ के कंगन बन सके, ना पैर के पैजन बन सके। तले सीता जिद करे, नहीं स्वामी मिर्गा ला मार और सोन के चमड़ी ला। राम कहते सीता सोना 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 कहती है, तो इतने बड़े सोन के चमड़ी को तू क्या करेगी, फिकर मत कर, मैं तेरे को ऐसे जगह भेजूंगा जहां सोन के खदान नजर आएगा। उठाया सीता को भेज दिया सोन के लंका में, उठाया सीता को भेज देते सोन के लंका। सोना सोना कहते ना कि बड़ सोन की चमड़ी लगा कर मैं तोला सोन के खदान में भेज दे हो जा। जब सोन के लंका में बजाती है जगत जननी माँ सीता, तब सीता को एहसास होता है। सीता सोचती है कि शायद मुझे एक सोन के चमड़ी के प्रति अगर लालच नहीं होती, लोभ नहीं होता, तो आज मैं मेरे राम से कभी अलग नहीं होती। तो लालच करने वाले के पास निसंदेह कभी ईश्वर का वास कभी नहीं होता, भगवान का वास कभी नहीं होता। निरंतर वो किसी दूसरे के निंदा में, किसी दूसरे को ठेस पहुंचाने के लिए, किसी दूसरे को दर्द देने के लिए हमेशा सोचता ही रहता है। वो समझता है कि मैं सुख हासिल कर रहा हूं, लेकिन सुख हासिल कभी नहीं होता भाई। काहू की जाओ सुनाइए बड़ाई आओ, श्वास ले जनू जुड़े ही आई। और असंत के पहचान काकरो दूसरा के तारीफ ल कब्बू जिंदगी नहीं सुने हुआ। मान लो कोई गायक अच्छा गाथे, तेकर सामने में सोनू निगम अच्छा गात रही जी, मोहम्मद रफी अच्छा गात रही जी, लता मंगेशकर हुआ, बोलत मैं सिखाए हूं कि घरू कह दी है। काबर वो जिंदगी में काकरो दूसरा के तारीफ नहीं सुन सके, काबर जिंदगी में काकरो दूसरा का अच्छा ही नहीं सुन सके। बोले
ये है असंत की निंदा। असंत का स्वभाव होता है जो कभी स्वप्न में भी किसी दूसरे का तारीफ या किसी दूसरे का बड़ाई जीवन में कभी नहीं सुनता वो हमेशा यही चाहता है कि मेरे ही बड़ाई हो। जैसे लंकापति रावण करता था। लंकापति रावण को बार बार समझाया जाता था, बोले बादल खुद गरजता है गरजाया नहीं जाता, बिजली खुद चमकती है चमकाई नहीं जाती। ये रावण अपने मुंह में कभी अपनी बड़ाई गाई नहीं जाती। तले रावण तो पागल हो गए, उसने असंत मन पागल हो जाते। अब बोला कत को समझावे, असंत मल्ला कत को समझावे, तले नहीं समझे। एक जन पगला जब से रामायण चालू हुई वो मेन गेट कर बैठे रहे। और काय करे, असंत रूपी पगला है। काय करे, जब का रामायण सुनैया आए तेला फट फट ऐसे गोटी मारे। एक जन दूसरा गांव से संत आदमी हाथ रिस बहुल ऐसे फट ले गोटी मार दिस। वो संत आदमी देखी सरे पागल है, पागल से क्या लगोगे। बिचारल दया इस अपन जेब ले 1 रुपया निकाली सब वो पगलल दिस। ए ले भाई अब के बार मारे तुम्हारे दादा, ये बार मत मारवे भैया। वो संत आदमी वो असंत पागल ले 1 रुपया काबर दे थे, मार बंद करे बर। लेकिन वो असंत पागल 1 रुपया पाए बाद में वो का सोचा थे, की बार पत्थर मारे होते 1 रुपया दी से ए दारी काने वाला लटका पर पत्थर फेंक के मारू था जा। मतलब वो कभी अच्छाई के बारे में सोच ही नहीं सकता। और अगर इस चीज से निवृत्ति पाना है, इस जगह से निवृत्ति पाना है, ऐसे व्यवहार को, ऐसे सोच को अगर हटाना है तो निसंदेह हमें ऐसे सत्संग के बीच बैठकर भगवान का भजन करना अति आवश्यक है, भगवान का कीर्तन करना अति आवश्यक है। बोले बाबा तुलसीदास जी कहते हैं क्या, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना हो, और जहां कुमति तहां विपत निधाना। आज 3 वर्ष हो गया, 3-4 वर्ष हो गया आपके पावन ग्राम धनोरा में। जब ये दिन आता है तो एक अलग सा महत्व धनोरा ग्राम का उड़ जाता है, एक अलग सा पहचान धनोरा ग्राम का उड़ जाता है। बोले क्यों? बोले क्यों? ये कारण एकता का परिचय है। ये कारण एकता का परिचय है क्योंकि एक जत्का जन बैठे हैं, सबके लक्ष्य आज एक ठन है का कि हमला रामायण सुनना है, हमला भक्ति करना है। अब पहली जब हो, अब 2-3 साल तो हो गए, लेकिन अब जैसे आत हुई ना, अब 2-4 जन मेन सियान में जैसे बैठ का सकलात हो, मीटिंग नहीं करत होगा लेन का दिन आगे कैसे करबो रामायण वामायण कराए बर कतका चंदा। तो अब ये 2-3 साल हो गए, 2-3 जन मन भांजी घलुक मारत हो, कहाँ हर साल करबोगा। अच्छा मुँह छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम लाओ न कल देख। मतलब एन कैन प्रकार जब तक हम और आप एक समाज का निर्माण नहीं करेंगे, हम और आप एक समाज का निर्माण नहीं करेंगे। बोले कौन से समाज? मानव का समाज, संतों का समाज। और जब तक समाज का निर्माण नहीं होगा तब तक हम अपने साथ साथ अपने देश का, अपने राज्य का, अपने गांव का, अपने शहर का कभी कल्याण नहीं कर सकते भाई, कभी कल्याण नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये कि सबसे पहले हमें अपने अंदर छुपे हुए मोह रूपी रावण को मारना होगा, तब कहीं जाकर के हम अपने पावन ग्राम धनोरा में शांति स्थापित कर सकते हैं, शांति को बिठा सकते हैं। अन्यथा शांति को कभी नहीं बिठा सकते। पहले रावण को मारना होगा। हर साल रावण मारे जाता है लेकिन रावण नहीं मरे। तुम्हारो काम मारथो ना, मारथो ना, ये साल मारे हो लागते तो ये साल मारे की जरूरत नहीं है। यह कैसे चुप हो गए? हर साल मारथो जी, और समझ में नहीं आए। हाँ मन रावण मारथा, हाँ मन मोल देखो न तहन समझ में आ जाए। हाँ मन रावण मारथा, नहीं समझे ना। अरे जिस रावण को मारने के लिए अंगद, हनुमान, नलनील, जामन, राम, लक्ष्मण ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं का हालत खराब हो गया, और रावण लखा मन मारे। अब समझ के वो रावण लखा मन मारे जाते। भात खात रहो, बिलई है अचानक कूद दी ना, भात ला छोड़ के भाग बोते आदमी मार रावण मारे जाते। अब असली रावण नहीं मारता, 15 फीट पेरा रावण ला मारता। अब जैसे रावण मार के आथन वैसे हमार घर के बुद्धिमान खास कर दाई मन तुमन ला कहत दाई, घर के बुद्धिमान दाई मन हमर मन पर आरती सजा के रखे थे। बेटा डेरोठी में खड़े रहे, काबर दाई तोर आरती लू बेटा, काबर वो ते रावण मारे नहीं गिरेगा। मैं कहता बड़ा भारी काम करके आते तोर बेटा है, तोरे बेटा जा रावण मरी से
पहाड़ फोड़ के आत। अब रावण मार के जैसे आथन साल भर आराम करथन तहन रावण फिर जी जथे या रावण फिर जी के। हाँ अब फिर रावण मारे बार फिर रिहर्सल करो, फिर तालीम करो, फिर लीला करो, अब फिर रावण मारे जाओ, फिर रावण मार के आओ, फिर साल भर आराम करो, फिर रावण जिंदा। तो हर साल का धंधा करत रहो रावण मारे के। हर साल रावण मारने जाते हैं लेकिन रावण मरता क्यों नहीं? कुछ संत जन कहते हैं, बोले क्या 1000 साल पहले राम ने रावण को मारा, 1000 साल पहले राम ने रावण को मारा, लेकिन रावण मरकर भी नहीं मरा। हर साल हम अपनी झेप मिटाते हैं, असली रावण का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए उसका पुतला जलाते हैं, इसलिए उसका पुतला जलाते हैं। 1000 साल पहले राम ने रावण को मारा, लेकिन रावण मरकर भी नहीं मरा। हर साल हम अपनी झेप मिटाते हैं, असली रावण का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए उसका पुतला जलाते हैं। रावण ना मरा है, ना मरेगा, ना मार पाओगे, क्योंकि वो कभी मरता नहीं। रावण ना मरा है, ना मरेगा, ना मार पाओगे, और कब तक इस भोले भाले पब्लिक को बेवकूफ बनाओगे? रावण न मरा है, न मरेगा, न मार पाओगे, और कब तक इस भोले भाले पब्लिक को बेवकूफ बनाओगे? रावण अगर वास्तव में मर गया होता तो श्रीलंका के तमिल भाइयों पर अत्याचार नहीं होता। रावण अगर वास्तव में मर गया होता तो मुट्ठी भर के अफगानिस्तान के लादेन सारे विश्व को परेशान नहीं करता। रावण अगर वास्तव में मर गया होता तो धान के कटोरा कहे जाने वाले हमारे छत्तीसगढ़ में अमीरी, गरीबी और भूखमरी से लोग उस रूपी दो नयन खून के आंसू नहीं रोते। रावण अगर वास्तव में मर गया होता तो लाखों करोड़ों बेबस सीताओं पर अत्याचार नहीं होता। ये जितना भी जुल्म हो रहा है इसमें किसी की भूल नहीं है, इसमें किसी की त्रुटि नहीं है, हमारी स्वयं की भूल है कि हम अपने अंदर राम को बिठाना छोड़ करके रावण को बिठा चुके हैं। और जब तक हम अपने हृदय के अंदर छुपे हुए रावण को नहीं मारेंगे तो राम को कभी नहीं बिठा सकते, राम को कभी जिंदा नहीं कर सकते। तो आइए, राम को जिंदा अगर करना है तो आप सबको हमारे साथ मिलकर के ताली बजा के भजन करना होगा, ताली बजा के भजन करना होगा, तब कहीं जाकर के रावण मरेगा और राम जिंदा हो जाएगा। आइए आप सब मिलकर के हमारे भजन के चलते तक ताली बजाएंगे। प्रेम से बोलो श्याम राम। कौन कहता भी श्याम हाथे लगी, प्रभु को प्रेम से बुलाते नहीं। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरियो। तुमसे दूर मैं ना रहना सकूंगा, तुमसे दूर मैं। अब भी रावण मारना है कहत रहे हो ना तो ध्यान से सुनत रहे। लेकिन जैसे रावण मारे पर भजन करना है कहो ना, तो जैसे भजन करना है कहो तो वैसे सबके चार्जिंग खत्म हो। 2-4 धंधाई मन प्रयास करत है भाई ताली बजाए के, कोशिश कर। सामने में बैठे थे मन तो ईमानदारी के साथ बजा थे, लेकिन पीछे में बैठे थे मन का सोचते हैं हम तो वो धाम बैठे हैं, पाछू में बैठे हैं, तू मन बजाओ ना काम हो जाए। कई जन दाई मन बजाते अपन दोनों हाथ ला ऐसे गोद में रखे हैं, ये दोनों हाथ ला गोद में रखे और जन मन लोकड़ा माछी खेलते थे इसने खेले। बोले ऐसे अधर उठा के बजाए के ताकत नहीं है। कई जन दाई मन लजाते टाड़ दाई लाज लगते बेटा। बोले अगर लाज लागत है तो लाज भगा के तो वही बता ना दाई। सब जन अपन अपन हाथ ला अपन साड़ी पल्लों में से घूट घूट ले ढांक ले रहा और टेटका मुड़ी का सलाम। भगवान कहते हैं अगर नफरत से याद नहीं कर सकते तो प्रेम से याद कर ले। एक बात बताऊं, राम का नाम लेने वाला भोकवा नहीं होता, राम के नाम लेने वाला भोकवा नहीं होता, राम नाम से ताली बजाने वाले को जिंदगी भर लोकवा नहीं होता है। चलिएगा एक साथ। अरे रे मैं जान से राधा, तेरे से राधा, अरे रे मेरी जान के राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रहना सकूंगा तुमसे दूर मैं, रहना सकूंगा तुमसे दूर मैं।
जाम बनूंगा, जब भी बनी तो सीता जाम बनूंगा, जब भी बनी तो राधा जाम बनूंगा, जब भी बनी तो सीता जाम बनूंगा। तेरे बिना आधा सुबह शाम बनूंगा, तेरे बिना आधा सुबह शाम बनूंगा, आसमां से राधा राधा नाम रखूंगा। फिर भी अंतिम बार है, एक बात बताओ, ताली अभी भी कम बजत मोर गुरुदेव बार बार आपला आगाह करत है तबले आजेच ताली बजा सकतो दाई हो, आजेच आज अंतिम दिन है, आजेच ताली बजा सकतो, नहीं तो काली अटकी बेरा के इतके झनी कर बजाऊ तो गांव में बैठ कर सकला रही। ये कैसे पगली हो गए का 3 दिन ले नहीं बजे सब आज बजा थी। अरे जितना बजाना है आज बजा लो। कई जन दाईमन बजाते नहीं है, बड़े बड़े संत जन बड़े बड़े विद्वत जन कथे में पहली भी बताया आज भी बता तो हमारे शरीर में एक अंगे के नाम है जिला हम छत्तीसगढ़ी में कथन खखोरी, बड़े बड़े संत मन कथे हमर मन के खखोरी में पाप लुकाए रहते, मोरच में नहीं सबके में। तो खखोरी के पाप दूर कब होते? जब भगवान के नाम से ताली बजा बेता, तो ये खखोरी ऐसे भी सकेला जगह साटे जगह में कम जगह में पाप आके औ खूसर गए, तेला कस के ऐसे चपाक दे निसनत बजा तो ऐसे चपाक दे मेरे जान, ये खखोरी पाप कति डाल निकल, ये तो कदी ढाले आके आओ खुश सर गए बीला कस। कांच के पापला कर बाहर करना तो बोले कैसे ताली बजाना पड़ेगा? दोनों हाथ, और अटकी नहीं, अटकी जी पूरा दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाएंगे तो हमारे शरीर का जितना भी पाप सब स्वच्छ हो जाएगी कि राम नाम सुंदर कर तारी संशय विहन उड़ाव नहारी। अब बैठे थे तेमल लग नहीं कहा था वो डर जत का खड़े तो हूँ मतलब खात हूँ आप मन गलत थोड़ा तकलीफ करूँ भैया। चलिएगा एक साथ हाथ दोनों हाथ ऊपर उठा के एक साथ। अरे रे तुमसे दूर में रहना सकूंगा, तुमसे दूर में। होने सूरत धन गए, जितने जालन दो किया तू सबके नाम गए। सुंदर नैन चाल होने सूरत धन गए, जितने जालन दो किया तू सबके नाम गए। तुम मेरे रास्ते चाहोगे से जाना सारी गए, तुम मेरे रास्ते चाहोगे से जाना सारी गए। जान की दिल की रानी तू बरसाने वाली है, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, लखन सिया राम चंद्र संकट शेर कभी छुप कर शिकार नहीं करते, शेर कभी छुप कर शिकार नहीं करते, बुज़दिल कभी खुलकर वार नहीं करते, और आप लोग हैं कि खुलकर तालियां बजाया नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं मित्रों। आप लोगों की इच्छा बिल्कुल हम पूरी करेंगे, लेकिन उसके लिए हमको माहौल तो बनाने दीजिए थोड़ा सा। क्या बात है, हमारी माताएं और बहनें जो है वो उठ करके शायद जा रही हैं। अब उनसे हमारा निवेदन है वे अपने अपने जगह पर जमे रहे, बैठे रहे अपने अपने आसन पर। भाई एक बार अब सबके आदेश, मेरे गुरुदेव के आदेश, और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हमारे केसकाल विधानसभा के सम्मानित श्री हमारे पूजनीय हमारे आदरणीय विधायक महोदय जी के हैं, जो हम छोटे बच्चों के महासुन जिला से आए हैं आपके जिला में, और रामायण की गाथा सुना रहे हैं। और आप सुन करके हमें, आप हमारी जुबान सुन करके हमारी हौसला बढ़ाने, इसलिए अंजनी मानस परिवार की तरफ से आपके चरणों में कोटि सा वंदन। आइए अंतिम में भजन, उसके पश्चात इस मंच से विदा जाएंगे।
हेलो हेलो लखन सिया रामचंद्र मेरे साईं देवा तेरे सब नाम लेवा खुदाए निशान सारे सभी तुझको है प्यारे सुने फरियाद सबकी तुझे गई याद सबकी बड़ा न कोई छोटा नहीं मायूस लौटा अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा तेरे रहमत का किस्सा अपया आज में करेगा तो दिल की दुनिया दुनिया के गुलशन सब भूलता है तो सबका मालिक भगवान तुझ में खुदा की शान तुझ में भगवान तुझ में मुझे सब जानते हैं तेरा घर मानते हैं चले आते हैं थोड़े जो बस किस्मत के थोड़े जो हर रागी की मंजिल जो हर सागिल की कश्ती जिसे सबने निकाला मुझे तूने संभाला जिसे सबने निकाला लब पे तो आंखों में आंसू दिल में उम्मीद हर टोली खाली तेरे दीवाने साईं बाबा की जय।